हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं आर एस अग्रवाल का जो हमारी सीरीज चल रही थी अनुपात समानुपात का अगला भाग। इससे पहले हमने 110 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111वां देखेंगे। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया। ठीक है, देखिए ए का तो है 60 किलोग्राम और बी का है 100 किलोग्राम। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया। मिलाने पर यह धातु ए में सीसा और टिन का अनुपात, ठीक है, ए में क्या है, सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है, और बी में है 4:1 है। नई धातु में टिन कितना होगा। अब दोनों को, अब देखिए पहले क्या था, ये दो अनुपात थे, 60 किलोग्राम ये था और 100 किलोग्राम ये था। दोनों को मिला लिया गया। मिलाने के बाद अब उसमें पूछ रहा है सीसा और टिन का अनुपात क्या होगा। इसमें दिया है टिन, शीशे का पहला, ये शीशे का है, ये टिन का है, ये शीशा है, ये टिन है। ठीक है, ये टिन का है। अब देखिए 60 किलोग्राम है, 12 की यूनिट में है। इन दोनों क्या है, 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट इजिकल टू 60 के बराबर। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 से भाग करेंगे 60 को तो 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू हो गई 60। और यहाँ पे 3 की कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 की वैल्यू 12 होगी तो 3 की कितनी हो जाएगी 36, और इसकी 2 की हो जाएगी 24। दोनों को जोड़ा 60 के बराबर। अब उसी प्रकार यहाँ पे 5 की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1 की कितनी हो जाएगी 20 के बराबर। 20 चौक 80 हो गया 1, और 1 हो गया 20। अब देखो दोस्तों, दोनों को मिला लिया गया। पूछा है दोनों को मिलाने के बाद टिन की मात्रा कितनी होगी। नई धातु में टिन की मात्रा, नई धातु में टिन कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 है टिन, यहाँ पे 24 है, तो 24 + 20 बराबर कितना हो गया 44। तो 44 होगा टिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टिन कितना हो जाएगा 44 किलोग्राम केजी, ये आंसर। 112वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान, ये हो गया आर्ट और वाणिज्य को बी से, और यहाँ पे हम विज्ञान को साइंस यानी एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कि अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, ठीक है, 3 5 8 है, 3 5 8 के अनुपात में है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 40% और 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गई हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये अनुपात वो अनुपात है जो पहले दिया था। अब क्या है, सीज़न चल रहा था, लोगों ने एडमिशन कराए। आर्ट में, कला वर्ग में 20% लोग बढ़े, वाणिज्य में 40% और साइंस में 25% लोग बढ़े। अब कुल मिला के देखिए, हम मान लेते हैं ये 3 नहीं 30 है, हमने इसे 30 मान लिया, इसे 50 मान लिया और इसे 80 मान लिया। दोनों को क्या है, एक एक जीरो बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया। अब हम 30 का 20% बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 30 का 20% 6 हो जाएगा, 6 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। अनुपात, इसका 40% निकालेंगे तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 50 का 40% 20 हो गया, 20 इसमें जोड़ेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है, अब उसी प्रकार 80 का 25% कितना हो जाएगा 20, और ये वैल्यू हो जाएगी 100। अब देखिए कोई सा कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 से 18 दूनी 36, 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100। तो कुल मिला के अब नहीं कटेगा, तो वो क्या अनुपात हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 35 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113वां देखेंगे। अब फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा यार स्पीड से काम करते हैं दोस्तों। 13वें क्वेश्चन में क्या है, एक
कॉलेज में कला तथा वाणिज्य, आर्ट और वाणिज्य को बीच नोट कर, विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात, ठीक है, वाणिज्य संख्या में इसमें क्या है, वाणिज्य में 65 और ने प्लस विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया और ये जो नया अनुपात बन गया फिर 8:11 हो गया। कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए दोस्तों क्या हुआ, पहले सवाल को समझ लेते हैं क्या कहता है। पहले जो हमारी क्लास थी, जो पिछली वर्ष थी, उसमें जो कला में और वाणिज्य में जो अनुपात था बच्चों का वो 4:5 था, ठीक है, यानी मान सकते हैं 40 थे ये 50 थे, इतना अंतर था। क्या हुआ, अगली बार जब नई क्लास चालू हुई तो उसमें 65 बच्चों ने सिर्फ वाणिज्य में ही एडमिशन लिया, कला वर्ग में किसी ने एडमिशन नहीं लिया। तो फिर जब वो अनुपात जो बना वो बच्चों का नया कला का और उसका बना वो 8:11 बना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, कुल मिला के पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू यानी 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, कला वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं 4 तो कला में थे और 5 थे वाणिज्य में। इसलिए में अगर हम इसे x मान लें 4x + 5x, क्योंकि ये एक यूनिट है, हमें नहीं पता इससे किसकी गुणा होगी, तब जाके इसमें प्लस 65 विद्यार्थियों ने और एडमिशन ले लिया, कला वर्ग में लिया था, उस सॉरी वाणिज्य में, वाणिज्य 5x है ना, हमने इसे 5x मान लिया, इसे 4x मान लिया, ठीक है। अब नया जो बना, नया रेशो बना वो 8 ये वाला बटे 11 बन गया, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इसमें कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 11 चौक 44x बराबर 8 पंजे 40x, क्योंकि 8 के 5 से गुणा करेंगे तो 40x प्लस 65 की 8 से गुणा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 65 की ही 8 से गुणा करेंगे तो 65 की 8 से गुणा करने पे क्या होगा जी, 8 पंजे 40 का 0, 8 छंग 48 और 4 52, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कि क्या है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, ये 44 में से 40 जाएगा तो 4x बराबर 520 और x बराबर क्या होगा 130, ठीक है, x बराबर क्या हो गया 130। अब कुल मिला के जो पहला पूछा है वो 4x की वैल्यू पूछा है, 4x की वैल्यू कितनी है, तो 4x बराबर x की जगह हम 130 रखेंगे, गुणा 130 करेंगे, बराबर हो जाएगा 13 चौका 52 520, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितने बच्चे थे यहाँ पे, ये जो वैल्यू है वो 520 के बराबर है, ये हमसे पूछा गया था 13वें क्वेश्चन में, ठीक है, 13 का ए। 14वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, तीन विद्यालयों ए बी तथा सी, तीन विद्यालय हैं ए बी और सी, तीन विद्यालय ए बी सी में छात्रों का अनुपात क्रम से 5, 4, 7 के अनुपात में है। यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 20, 25, 20 यानी 20%, 25% और 20% की वृद्धि हो जाती है, 20, 25, 20, ठीक है, वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था अभी यही इस साइड में वही क्वेश्चन है, सेम क्या है। देखिए दोस्तों हम भी इसे फिर से दोबारा इसे 50 मान लेते हैं, इसे 40 मान लेते हैं और इसे हम 70 मान लेते हैं। अब इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, 50 का 20% कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी कि ये 60 हो जाएगा। अनुपात इसका 25% कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 40 का 25% 10 होगा, 10 इसमें ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 70 का 20% कितना हो जाएगा, तो 70 का 20% हो जाएगा 14 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80, 4, 84। ये 2 से तो कटेगा, 30 बार जाएगा, 3 से 4 से भी कटेगा, सही नहीं 4 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 25,
और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब 2 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटने का है। अब तो ये सिर्फ 5 से कटेगा, 5 इससे, ये संख्या कोई सी भी 5 से ये कटेगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 30, 25, 42 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 115वां। एक 115वां नंबर का क्वेश्चन। 3 संख्याएं क्रम से 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं ए है, बी है और सी है। 3, 4, 5 के अनुपात में हैं 3 संख्याएं। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। पहली यानी 3x, हमने इन्हें x और जोड़ लिया है। हम इसका जो एग्जिट वैल्यू है वो 3x मान लेते हैं, इसे 4x मान लेते हैं और इसे 5x मान लेते हैं, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ से तो गुणा होगी। अब ये कह रहा है जी पहली और तीसरी संख्या के, इसमें दिया है पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली यानी 3x प्लस 5x का योग बराबर है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या से 52 अधिक है। ठीक है, तो 4x प्लस 52 अधिक है। अगर हम इसमें 52 और जोड़ दें, क्योंकि 52 ये अधिक है, 52 इसमें जोड़ दें तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमसे पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या तो भाई ये है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब एक बात बताइए, 5 और 3 ये हो गया 8x, ये 4x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 4x, बराबर हो जाएगा 52 के। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए 8x में से 4x जाएगा तो 4x बचेगा। 4x की वैल्यू है 52 के बराबर और x की वैल्यू क्या हो गई? 13 के बराबर। अब हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू 13 है, तो सबसे बड़ी क्या है? ये है संख्या इनमें, तो इसमें 5 गुणा 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पंजे 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई। 115 नहीं, सॉरी 116। 116 नंबर क्या है? 116 नंबर है, दो संख्याएं हैं ए बी, दो संख्याएं हैं ए बी, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी हम मान सकते हैं ये 3x है, ये 4x है, इसमें प्लस 6 जोड़ दिया, इसमें प्लस 6 जोड़ दिया और ये अनुपात क्या हो गया? 5:4:5। 3 से 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं में अंतर कितना है? दोनों का अंतर बताना है क्या है। आप सवाल तो समझ ही गए होंगे। देखिए दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में। ठीक है, पहली संख्या में 6 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो नया अनुपात हो गया वो 4:5 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या में दोनों में अंतर क्या है। अब एक बात बताइए, देखिए 3x प्लस 6 जोड़ दिया बटे, क्योंकि अनुपात में है तो बटे है, 4x प्लस 6 जोड़ दिया और बराबर क्या हो गया? 4/5। ये वाला अनुपात हो गया। हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि इनका मतलब तो बटे ही होता है। हमने इसे वो एक पक्ष में लिख लिया, इसे एक पक्ष में लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 15x प्लस 5 छंग 30 बराबर 4 चौक 16 x प्लस 6 चौक 24। ये 16x प्लस का है, इधर 15x प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये 24 है, इधर 30 है, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 प्लस का रहेगा, तो ये 24, 30 में से 24 चला जाएगा तो 6 बचेगा बराबर, ये इधर जाके प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो केवल x बचेगा, यानी x बराबर 6। हमें ये पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है? 6। अब हम यहाँ पे गुणा 6 से कर दें। ठीक है,
तो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 3 गुणा 6 और 4 गुणा 6, तो 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब इसमें 6 और जोड़ लिए तो 4:5 आ जाएगा, आप देख लेना कर करके। तो इनमें पूछा है अंतर कितने का है, तो अंतर भी कुल 6 का ही तो है, ठीक है, तो अंतर भी 6 का ही होगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 117, 117 नंबर का क्वेश्चन। 117 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है, एक ए है एक बी है, 2:3 के अनुपात में है दो संख्याएं तथा इनका गुणनफल 96 है। अब हम इन संख्याओं को 2x अनुपात 3x मान सकते हैं और इनका गुणनफल क्या है, 2x गुणा 3x बराबर 96 है, ठीक है। दोनों का गुणनफल क्या है, 96, ये हमें बताया गया है। इनका योगफल क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा, ठीक है। 2x प्लस 3x बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे x गुणा में, यहाँ पे x गुणा में, तो x तो स्क्वायर हो जाएगा बराबर 96। ये जो 3 और 2 हैं इन्हें हम यहाँ से बटे में ले जाएंगे, 2 गुणा 3। आप चाहें तो 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं, 3 से काट लीजिए, चलो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, यानी x स्क्वायर बराबर हो गया 16 के और x बराबर क्या हो जाएगा 4 के, क्योंकि 4 का वर्ग 16 हो गया। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 4 है, 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, ठीक है। ये क्या हो गई 12। अब हमसे पूछा है इन दोनों का योग क्या होगा, तो भाई ये तो हो गई 8x प्लस 12x बराबर क्या हो गया 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 18वां, 118 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन का है, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी संख्याएं हैं, एक ए है बी है और सी है, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं ए बी सी हैं कि ए का दुगना बी के तिगुने, ठीक है, ए का दुगना यानी 2a बराबर है 3b के, b के 3 गुने से, ठीक है। अगली कंडीशन में दिया है तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। अब b का 4 गुना 4b बराबर है 5c के 5 के 4 c के 5 गुने के, ठीक है, बराबर है a तथा c का अनुपात कितना होगा, a c का अनुपात क्या होगा, a अनुपात c बराबर क्या, ये है। देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें ई से मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ a अनुपात c बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए a का अगर हम इसे यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4b बराबर 5c के, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a बटे b बराबर हो जाएगा 3/2, यानी a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 2 है, इसका खेल खत्म। इसे सॉल्व करेंगे तो b बटे c बराबर हो जाएगा 5/4, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, b की वैल्यू 5 है, c की 4 है, दोनों का अनुपात है। ये भी इसे सॉल्व करेंगे, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, यहाँ पे 2 रख लेंगे, तो 5 तिया 15 हो गया अनुपात, 5 दूनी 10 हो गया अनुपात, 4 दूनी 8 हो गया। ये आ गया उनका तीनों का अनुपात। हमसे पूछा है ए सी का अनुपात क्या होगा, तो भाई 15 ए का हो गया, सी का हो गया 8, ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटेगा कुछ है नहीं। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो 119वां। तीन संख्याएं हैं 5, 6, 7 के अनुपात में, ए बी सी, 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5, 6, 7 है, गुणनफल बराबर 5, 6, 7, 0 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों
5 के अनुपात में हम इसे 5x मान सकते हैं अनुपात, इसे हम 6x मान सकते हैं, इसे अनुपात 7x मान सकते हैं। हम x क्यों मानते हैं शायद आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये x क्यों मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम अगर इसे मान के चलिए इसमें 5 की गुणा कर दें, x की जगह हम 5 की गुणा रख कर दें, इसमें 5 की गुणा, इसमें 5 की गुणा, तो क्या है इनमें सब में 5 5 होगा, 5 5 होगा ना। तो 5 से 5 कट जाएगा, तीनों में से 5 गायब हो जाएगा। हम काटना चाहें तो इसे x से x काट सकते हैं, फिर वही संख्या आ जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मान लेते हैं क्योंकि संख्या निकालने में आसानी हो जाती है। तो 5x। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका है इसका गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, सबकी गुणा, यानी 5x गुणा 6x गुणा 7x बराबर क्या है 5 6 7 0 के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x की 3 हो गया, x की घात 3 बराबर 5 6 7 0। अब देखिए 5 6 7 को बटे में लिख देंगे, 5 गुणा 6 गुणा 7। अब इन्हें काट लो भाई, चलो इससे 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बचा 5 चौक 20। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 17, 5 तिया 15, 2 बचा 5 चौक 20। ठीक है, 6 से काटेंगे, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 5 बचा, और 6 7 6 48, 6 8 48, 5 बचा, 6 नाम 54। 7 से काटेंगे, 7 से भी कटेगा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, यानी x की घात 3 बराबर क्या हो गया 27। हम 27 के फैक्टर भी कर सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 3 3 होती है 27, 27 के हमने फैक्टर कर लिए। यहाँ से हम घात 3 हटाएंगे, यहाँ पे करनी रख लेंगे, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बन गया, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमें पता है x की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब हम जहाँ x है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमें पहले 5, इसमें 5 की जगह 5 और 6, और हमसे पूछा क्या है, हमसे तो केवल इसका पूछा है 7x की वैल्यू क्या है, तो 7x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 गुणा x का मान है 3 बराबर हो जाएगा 7 या 21, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो 20वां, इस भाग का लास्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, दो संख्याएं हैं 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, एक और बी 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं हो गई। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस हो रही है। ठीक है, दूसरी संख्या में 20% की कमी हो रही है, इसमें 20% की माइनस यानी कमी हो रही है। हमने पता पड़ेगी कमी होने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, इसे 4 की जगह 40 मान लेते हैं, इसे 5 की जगह 50 मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करने में। इसमें 20% की वृद्धि हो गई, 40 का 20% कितना हो गया भाई 8 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 अनुपात। इसकी 20% की कमी हो गई, तो 50 का 20% क्या हो गया 10 का मतलब इसमें से 10 की कमी हो गई, यानी कि ये 40 रह गया। अब हम इसे देखिए 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, और इसे हम 4 की बजाय 8 से भी काट सकते हैं। तो 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, और 8 पंजे 40 हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले अनुपात 4 5 था, अब 6 5 हो गया, उल्टा हो गया, थोड़ा सा एक एक संख्या कम हो गई। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस भाग को भी करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।